सुजीत, लोधी, सिम्पी कुमारी, बड़े प्यारे नाम बेटा मेरे प्यारे, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम जो बढ़ रहे हैं मेरे भाई, हम बढ़ रहे हैं अगली टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस को टाइप करना है डिस्काउंट। डिस्काउंट हिंदी में कहते हैं बट्टा, बट्टा टट्टा, हिंदी में हम छूट भी कहते हैं। देखिए, सवालों से ही समझने की कोशिश करेंगे। आपको बताया था कि एक शब्द होता है जिसे मार्क प्राइस कहते हैं। मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कहते हैं। हिंदी में बोलें तो अंकित मूल्य, सूची मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य, सूची मूल्य कहते हैं। क्या होता है मेरे जो मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, जो प्राइस किसी आर्टिकल के ऊपर मार्क करके देते हैं भाई, वो जो प्राइस रहता है वो हमारा मार्क प्राइस रहता है। और एक शब्द रहता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर हम कोई आर्टिकल बेचते हैं। तो क्या किसी आर्टिकल की कीमत लिखी हुई है और किस कीमत पर हमने वो आर्टिकल बेचा है, ये मिलकर कहलाता है हमारा डिस्काउंट। यानी क्या कीमत रखी हुई है और कितने हमने बेचा, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस को ही हम डिस्काउंट वर्ड से मापते हैं। तो अब मेरे जो हम डिस्काउंट पे ही चल रहे हैं, आइए डिस्काउंट चैप्टर चला है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ही चैप्टर कैसा है, तो मैं डिस्काउंट की टाइप में बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल बेसिक सवाल है। पढ़िए जरा, तब तक मैं आपके कमेंट कुछ सर क्लास वीडियो नहीं आ रही, मैं करता हूं मेरा विकास। ठीक है देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे थे वेबसाइट इज सेलिंग स्मार्टफोन एट ₹80,000। एक वेबसाइट है वो 18,000 में स्मार्टफोन बेच रही है, व्हिच इज मार्क्ड एट ₹25,000। कहता है कि स्मार्टफोन है उसका मार्क प्राइस होगा ₹25,000। और जो स्मार्टफोन है इसका मार्क प्राइस ₹25,000, ये बिकने में है तो ये बिका है ₹18,000। तो डिस्काउंट क्या होगा भाई? तो डिस्काउंट 25 में से 18 गया 7,000, 7,000 का होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट का सूत्र होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमसे पूछा डिस्काउंट परसेंट बताइए, तो मेरे बच्चे डिस्काउंट परसेंट का सूत्र होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस इनटू 100। और डिस्काउंट में मेरे 7,000 का जो मार्क प्राइस है वो आपका 25,000 का इनटू 100, 3 0 से 3 0 25 7 28, यानी मेरा जो डिस्काउंट परसेंटेज आपका निकल आया वो है 28%। डिस्काउंट परसेंटेज जो निकल आया वो है 28%, यानी 28% का आप उस आर्टिकल पे डिस्काउंट देते हैं। सो डू बाबू कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बाबू, डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। बहुत सारे लोग अलग करके समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। बाय। आइए मेरे भाई, कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। देखिए एक चीज होती है सीपी, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस। तो सवाल में कह रहा है कि एक आदमी अपने आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। देखिए बहुत बार ऐसा होगा कि मार्क प्राइस को ही मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, सेलिंग प्राइस बोला जाता है। सवाल में कह रहा है मर्चेंट फिक्स द सेल प्राइस, भाई सेलिंग प्राइस उसने फिक्स कर दिया, भैया मैं उसके आर्टिकल की पोस्ट प्राइस से 15% ज्यादा कीमत पे मार्क करूंगा, 15% ज्यादा कीमत लिखूंगा, 15% की डिफरेंस बच्चे 3 बड़ी। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर मैं मेरे घर पे कोई चीज 20 की आ रही है ना, तो मैं 3 ज्यादा मार्क करूंगा, मतलब 23 रुपए मार्क करूंगा इस चीज पे, और मैं ग्राहक को कहूंगा मैं 23 रुपए में ये चीज बेच रहा हूं, 23 रुपए में ये चीज बेच रहा हूं। लेकिन वो अपने निर्धारित मूल्य के से 12% कम मूल्य पर बेचता है। दोनों चीजें कहता है, उसने डिसाइड तो किया कि मैं 15% सेल करूंगा अपने आर्टिकल को, लेकिन अब उसने कहा कि मैं अपने आर्टिकल पे 12% डिस्काउंट दूंगा, तो मेरे बच्चे 12% की डिफरेंस होगी, आपके साथ 4% की डिफरेंस 1 बटे 25, 12 हुआ 3 बटे 25। मतलब अगर मार्क प्राइस 25 है तो 3 का डिस्काउंट दिया जाएगा, मार्क प्राइस 25 है तो 3 का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो चीज बिकेगी कितने में? 22। आपने ठीक बात है। फिर से समझाता हूं, हो सकता है पहले सवाल की लैंग्वेज बाउंस कर रही हो आपको, फिर से समझाता हूं। कहते हैं मर्चेंट फिक्स द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स एट 15% ऑफ द कॉस्ट, व्यापारी ने फिक्स किया कि पोस्ट प्राइस से 15% ज्यादा कीमत लिखूंगा, लेकिन वो उसे 12% लॉस पे देने की बात कर रहा है, 12% कम कीमत पर देने की बात कर रहा है, मतलब जो इसने निर्धारित किया तो उसे 12% कम कीमत पे दे रहा है। तो कम कीमत पे देगा, ये होगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब आता है रेशियो सेट करना। रेशियो की कहानी कितनों को आती है समझ में? अभी रेशियो निकालना, कुछ नहीं करना। कैसे निकलेगा रेशियो? बेटे जो चीज इक्वल है, जैसे ये भी मार्क प्राइस है, ये भी मार्क प्राइस है, दोनों इक्वल, इधर 30 से 25, इधर 25 से क्या, 25 से इधर 30 से क्या, 30 तो 25 दूनी 500, 22 29, 22 30 66, 22 40 और 50 500 से। और ये यहां करेंगे तो 25 गुना 23 25 75, 25 दूनी 50 और 7 57 575, 22 30 66, 22 दूनी 23 दूनी 40 40 और 52 मार्क लिया, 22 30 66 और 22 दूनी 44 और 50 500। अब हमसे मेरे बच्चे सवाल में क्या पूछा है, उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा। तो भाई कुल मिलाकर कितने का लाभ हुआ? 500 की 500 6 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 6 का। तो 6 का प्रॉफिट हमारा 500 पे, तो 100 पे कितना? 6 बटे 5 यानी 1 से 1/5% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यानी उसका प्रॉफिट परसेंट 1 से 1/5%। अगले में आएगा। कहता है एक व्यापारी अपने माल को विक्रय मूल्य से 42% अधिक देता है। आइए मेरे बच्चे पढ़ने की कोशिश करिए। कहते हैं मर्चेंट है अपने गुड्स पे जो उसका सेलिंग प्राइस है वो उसकी कोस्ट प्राइस से 42% ज्यादा अंकित करता है, मतलब 42% ज्यादा कीमत लिख देता है। यानी जो भी उसका कोस्ट प्राइस होगा मेरे बच्चे उससे 42% ज्यादा कीमत लिख देगा। 42% की फ्रैक्शन क्या हुई? 42 बटे 100 काटो मेरे बच्चे तो आएगा 21 बटे 50, 21 बटे 50। आपने ठीक है, यानी उसका कोस्ट प्राइस 50 है तो 21 ज्यादा मतलब 71 यूनिट से मार्क करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आगे अगली लाइन में क्या है मेरे बच्चे, ही सेल्स हिज गुड्स एट 15% डिस्काउंट मार्क प्राइस। कहता है अब वो अपने आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेचता है। ही सेल्स हिज गुड्स एट 15% डिस्काउंट, कहता है वो अपने आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेचने की बात कर रहा है। तो 15% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे बच्चे? 5% की 15% 3 वो कह रहा है जो भी उसका मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस 20 है तो 3 का डिस्काउंट देगा, तो 20 पे 3 का डिस्काउंट बेचेगा कितने में बेच सकता है? तो ये होगा मेरे बच्चों का सेलिंग प्राइस। अब रेशियो लेना आता है हमको, कैसे लेंगे भैया? 20 है कितना, 20 से गुणा करो, इधर की तरफ तभी तो दोनों चीजें इक्वल होंगी, इधर 20 से इधर की तरफ इधर की तरफ इधर 20 से इधर 20। यानी सीपी अगर आपका 1000 यूनिट है तो 17 17 17 7 119 120 तो 1207 यूनिट में चीज बेच रहे हैं और मार्क कितना 0 2 2 14 1420 मार्क। यानी अगर हम 1000 यूनिट में कोई चीज खरीद के लाए हैं तो 1207 में बेच रहे हैं तो 1420 रुपए मार्क प्राइस। भाई ये बताओ अगर कहानी ये है, एक बार देखना भाई कोई दिक्कत है, कोई बात समझ नहीं आई हो? क्लियर है? अब हमसे सवाल में क्या पूछा, उसका लाभ बताइए निकटतम पूर्णांक है। तो मेरे जो 1000 में चीज खरीदी 1207 में बेची, कितने का लाभ हुआ? 207 का, बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट करेंगे तो 207 का लाभ हुआ 1000 पे। तो सवाल में पूछा 100 कितना, तो 2 0 से 2 0 काटा तो आंसर आया 20.7%। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना क्या कि मेरे बच्चे जब निकटतम पूर्णांक पूछे तो करते क्या है कि 20.7 किसके नजदीक है, 20 के नजदीक है, 21 के नजदीक है, तो सब 21 के नजदीक है क्योंकि 0.5 से ज्यादा है, तो आंसर लिखना चाहिए 21%। तो मेरा आंसर क्या होगा 21%। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है। एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है। तो मेरे बच्चे यहाँ से आप और आसानी से चीजें समझना शुरू कर देंगे कि भैया 20% ज्यादा कीमत लिखी गई है, 20% की फ्रैक्शन का हिसाब 1/5 है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी एक्चुअल में मार्क प्राइस 5 है तो उसकी एक कीमत ज्यादा लिखा है, यानी सीपी 5 है तो एक कीमत ज्यादा यानी 6 लिखा है। और ये कह रहा है 20% ज्यादा कीमत मार्क कर रहे हैं, खरीदा 5 है तो एक ज्यादा यानी 6 यूनिट मार्क कर रहा है, और कह रहा है 5% का प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, 5% का लाभ कमाना चाहता है। तो 5% की फ्रैक्शन क्या तो आप कहेंगे 1/20, 5% की फ्रैक्शन यानी चीज खरीदी 20 में होगी तो एक का लाभ लेके बेचेंगे कितने में? 21 में। चीज खरीदी 20 में होगी तो एक का लाभ लेके बेचेंगे कितने में? 21 में। आप बताइए ओके रिपोर्ट। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, दोनों ही जगह हमें क्या सिंक करना है? तो दोनों ही जगह पे हमें सीपी सिंक करना है, ये 5 20 इधर कैसे करना है तो 4 हो गया सिंक, तो इधर भी 4 करो। तो इसका मतलब सीपी 20 है तो चीज बेची 21 में है तो मार्क होगा कितना मेरे बच्चे 24। अब सवाल में कह रहा है कि डिस्काउंट कितना दिया गया, तो भाई 24 यूनिट मार्क प्राइस था, हमने बेचा 21 में, कितने का डिस्काउंट दिया? 3 का। तो 3 का डिस्काउंट 24 पे तो 100 पे कितना? 500 का 3 का 3 का 24 एक बटा तो मेरे भाई 12.5%, यानी 12.5% का मेरे हमें डिस्काउंट है, 12.5% का मेरे हमें डिस्काउंट है, कितने का 12.5%। देखिए सवाल में कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए, कितना मेरे बच्चे x रुपए, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया।
तो ये है मेरे बच्चे सीपी, ये एसपी और ये एमपी। कह रहा है 200% ज्यादा कीमत बढ़ा, लिखिए तो 200% की फ्रैक्शन निकालो, मेरे बच्चे क्या आएगा 2 बटे 1, यानी अगर खरीदा हुआ मूल्य 1 है तो 2 कीमत ज्यादा बढ़ा के मतलब कितने की 3। बहुत बढ़िया। अब 25% डिस्काउंट देने के बाद तो भैया 25% का डिस्काउंट दोगे, 25% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे क्या होगी 1 बटे 4, यानी मार्क प्राइस 4 होगा तो 1 का डिस्काउंट देके चीज बेचोगे कितने, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इतना रेशियो सेट करते हैं, बाकी चीजें बात है। अब मेरे भैया यहाँ 4 या 3 4 से 3 से कोई 3 से 4 से, यानी चीज खरीदी 4 में है तो बेची 9 में है तो मार्क प्राइस 12, यानी जो ये यहाँ से यहाँ तक कहानी हम कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कहानी हम कहने लगे हैं, इस कहानी का मतलब सिर्फ यही है मेरे बच्चों कि हमने चीज 4 में खरीदी थी तो 9 में बेची और 12 उसका मार्क प्राइस है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है इट इज सोल्ड एट 540 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट, कहता है हमने इसे 540 में बेचा, कहता है 25% छूट देने के बाद इसे 540 में बेचा गया, यानी कि बेचा क्या कीमत 540 है तो 9 यूनिट सेलिंग प्राइस ये रिप्रेजेंट कर रहा है 540 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 9 60 रुपए आ गई। तो क्या खरीदा कितने में गया तो 4 यूनिट में, तो 4 यूनिट का 4 गुना 60 500 रुपए 240, यानी खरीदी गई कीमत 240, तो यही कह रहा है भैया एक्स की वैल्यू बताओ, और पहली लाइन में लिखा किसी वस्तु का लागत मूल्य एक्स रुपए, मतलब उसका पोस्ट प्राइस था वो था एक्स, तो एक्स की वैल्यू मेरे 240 रुपए। अब बताइए कौन सा भाई समझ नहीं आया, शराब वाला तो शराब वाला तो दे नहीं रहे तो क्या भैया इन चीजों पे टाइम थोड़ी करिए। देखिए भाई प्रोडक्ट अपने सामान को 20% अधिक कीमत पर देता है और 25% का छूट भी देता है, उसके बाद बेची जाने वाली एक वस्तु की कीमत क्या है, अगर उसकी लागत कीमत 25 है, इस बार मेरे बच्चों ने सीपी देके एसपी पूछ लिया तो बड़ा सिंपल सीपी एसपी एमपी का रिलेशन दिया। तो पहली लाइन में कह रहा है रिटेलर मार्क्स अप, यानी इतना ज्यादा लिख रहा है इज गुड्स बाय 20% मोर, 20% की फ्रैक्शन 5, यानी सीपी 5 है तो 1 ज्यादा यानी मार्क प्राइस है, एंड देन ऑफर 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, 25% की फ्रैक्शन नहीं बेचा, यानी मार्क प्राइस 4 है तो 1 का डिस्काउंट देके बेची कितने में 3। आइए अब बाबू हमको एक काम करना है बराबर, तो 6 दूनी 12 4 की 12 6 और 4 कैसे बना है, इधर भी 3 से करेंगे इधर 2 से, यानी मेरे बच्चे हमारी कोस्ट प्राइस 10 है तो हमने चीज बेची 9 में और मार्क किया हुआ है 12, आपने कॉपी रिपोर्ट है। अब कह रहा है कोस्ट प्राइस 25 रुपए तो भैया 10 यूनिट है 25 रुपए, तो 1 यूनिट 250 रुपए, तो 9 यूनिट 9 250 2250। तो मेरे बच्चों मेरे आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा ना वो होगा 2250, मेरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा 2250 होगा। देखिए जी कहता है कि 120% मार्क अप कर रहा है, 120% ज्यादा कीमत लिख रहा है। देखिए जी 120% की फ्रैक्शन होगा 100% की 1 और 20% की 1 बटे 5 यानी 6 बटे 5 फ्रैक्शन बनी, मतलब अगर उसका कोस्ट 5 है तो 6 ज्यादा कीमत लिख रहा है, मतलब मेरे बच्चे अगर उसकी कोस्ट 5 यूनिट है तो 6 यूनिट ज्यादा लिखा है, यानी उसका मार्क प्राइस होगा तो 6 5 11 यूनिट लिखा है। बहुत सुंदर। अगली लाइन 30% का डिस्काउंट देता है, 30% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 3 बटे 10, तो सीपी 10 नाम आपका डिस्काउंट मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस 10 है तो 3 का डिस्काउंट देके कितनी साथ ही। आओ भाई सेकंड बनाते हैं भैया, दोनों ही केस में मार्क प्राइस होना था 10 से 11 से, इधर भी 11 से 10 से, यानी सीपी 50 होगा तो सेलिंग प्राइस 70 होगा तो मार्क प्राइस होगा 110। अब मेरे सवाल में क्या है यदि लागत मूल्य 750 रुपए तो विक्रम लिखा होगा तो 50 यूनिट 750 रुपए रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, तो 1 यूनिट 15 5 75 15 यूनिट है, तुमसे बोला सेलिंग प्राइस बताओ तो 73 यूनिट क्या होगा 15, अब 15 7 105 105 और 10 115 1155 रुपए कोई है तो मेरे यहाँ से, तो मेरे आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा 1155 होगा। गुरुजी 2 कहां से आया पिछला था 2 भैया 6 और 4 दोनों का मैंने एलसीएम लिया, मैंने सोचा कि 6 और 4 को बराबर कैसे करूं, तो ऐसा नंबर ढूंढ लिया तो 4 4 दोनों बराबर करते तो 12 होता है, तो 6 दूनी 12 और 4 3 12, तो यहां से 2 और 3 मैंने लिया ठीक है। देखिए जी सवाल में कह रहा है फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से ज्यादा बढ़ाकर करता है, सीपी एसपी एमपी ये रिटेलर मार्कअप इज गुड्स बाय 150%, मेरे बच्चे 150% ज्यादा कीमत लिखा है, 150% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, तो आप कहेंगे 150% की फ्रैक्शन 3 बटे 2 यानी अगर उसका सीपी 2 है तो मार्क प्राइस होगा 3 या 3 ज्यादा मार्क्स अप है यानी मार्क प्राइस होगा 5। अब अगली लाइन में कह रहा है कि 40% का डिस्काउंट भी देता है, 40% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे बच्चे 2 बटे 5 यानी मार्क प्राइस 5 है तो 2 का डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस आएगा 3 बिल्कुल ठीक है। अब आगे अगली बात पर सेम आइडिया आपको लग रहा है ये 5 है ये 3 है ये 2। अब यदि सवाल में कह रहा है अगर सर उस आर्टिकल का कोस्ट 800 रुपए, अगर आर्टिकल का कोस्ट 800 तो सेलिंग प्राइस तो 2 यूनिट 800 रुपए भैया, 1 यूनिट कितना होगा मेरे बच्चे 400, तो कहता है 3 यूनिट क्या होगा 3 गुना 400 5 आएगा 1200, यानी उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 1200, समझे कि नहीं जी प्रियंका जी बताओ बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरे बच्चे सवाल को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है, कहता है अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है, मार्क प्राइस पर एक साइकिल बेचता है जो कोस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है, विच इज 30% हायर देन द कोस्ट प्राइस, यानी जो सीपी है और जो मार्क प्राइस है तो भैया 30% की फ्रैक्शन 3 बटे 10 यानी सीपी 10 है मेरे बच्चे तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा यानी 3। अब बहुत सारे भाइयों को फ्रैक्शन नहीं दिक्कत है तो उनको परसेंटेज क्लियर करना पड़ेगा। इफ ही गिव्स सम डिस्काउंट, कहता है अगर वो कुछ डिस्काउंट दे दे एंड सेल्स इट और वो इसे बेच दे एट रुपीस 150, कहता है अगर वो कुछ डिस्काउंट दे और 150 रुपए कम में बेच दे तो ही वुड स्टिल गेन 20%, तो कहता है उसको अभी भी 20% का डिस्काउंट 20% का प्रॉफिट होता है, तो कहता है उसने कितना डिस्काउंट देखो यार हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया छूट का प्रतिशत बताइए। आपकी बात बताइए जब भी आपसे कंपैरिजन पूछा जाए, कंपैरिजन में फ्रैक्शन पूछा जाए रेशियो पूछा जाए परसेंटेज पूछा जाए तो वहां रियल नंबर देने की जरूरत नहीं होती, तो आपको इस सवाल में अभी के लिए 150 रुपए की जरूरत नहीं, आपको ये पता है कि भैया उसने मार्क प्राइस 30% ज्यादा लिखा हुआ है और कह रहा है कुछ कम कीमत में बेच दे तो 20% का प्रॉफिट होगा, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो प्रॉफिट जो कम होता है सीपी बताएंगे सीपी 5 है तो एक का कितने बेचेंगे तो दिस इज सेलिंग प्राइस। अब मेरे इक्वल करेंगे तो ये 5 ये 10 इधर 2 से माइनस 2 तो ये 10 है ये 10 है तो भैया 10 वो सीपी तो सेलिंग प्राइस 12 और मार्क प्राइस 13, यानी एक्चुअल में अगर कंपैरिजन निकालना है तो उसने कितने कम रुपए में बेचा उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो भैया बताओ 13 रुपए मार्क प्राइस पर 12 रुपए में चीज बेची कितने डिस्काउंट 1 का, तो डिस्काउंट परसेंट का सूत्र होता है सर 1 का डिस्काउंट 13 पे तो 100 कितना सर 7 सही 9 बटे 13 ऑप्शन 3 राइट आंसर 7 सही 9 बटे 13 ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए पूछा है लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें, बताया जब भी परसेंटेज रेशियो फ्रैक्शन पूछा जाए तो आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज तो इनकी जरूरत ही नहीं है एक्चुअल वैल्यू उठाने की। अब पहली लाइन में कह रहा है कि भाई एक आदमी ने अपने आर्टिकल का मार्क प्राइस फिक्स किया हुआ है, वो कितना फिक्स किया वो एक्चुअल वैल्यू, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, कंपैरिजन देखा जो कि साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया उसने अपने आर्टिकल पे इतना मार्क किया हुआ है जो कि 50% ज्यादा है इससे अबव है इससे भैया इसकी कोस्ट प्राइस है, तो 50% की फ्रैक्शन 1/2 यानी कोस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 1 ज्यादा मतलब 3 क्या हुआ है, बहुत बढ़िया। इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 40% और 40% डिस्काउंट में बेच दिया तो भैया 40% का फ्रैक्शन कितना लिखोगे 2 बटे 5 यानी मार्क प्राइस 5 होगा तो 2 का डिस्काउंट दोगे बेचोगे कितने 3 बिल्कुल ठीक है भैया। अब भैया दोनों ही केस में क्या चेक करना पड़ेगा मेरे मार्क पे, तो इधर 5 से इधर 3 से इधर 5 है तो सीपी 10 हुआ तो सेलिंग प्राइस 9 हुआ तो मार्क प्राइस होगा 15। हाँ जी यानी अगर मैंने कोई चीज 10 मिनट में खरीदी है तो 9 में बेची और 15 से मार्क किया हुआ तो प्रॉफिट लॉस कितना होगा 1 मिनट का, तो 1 मिनट का लॉस हुआ है कितने पे 10 पे तो 100 पे कितना तो आंसर आएगा लॉस होगा वो कितने का होगा 10% का, यानी 10% का लॉस में वो चीज बेचा। देखिए भाई सवाल में कह रहा है एन आर्टिकल इज मार्क 35% अबव इट्स कॉस्ट, कहता है आर्टिकल कॉस्ट की कोस्ट से 35% ज्यादा कीमत में मार्क किया 35% 5% इंक्रीज 35 7 यानी सीपी बाबू 20 हो गया तो 7 मिनट ज्यादा मार्क किया होगा तो मार्क प्राइस कितना होगा 27 मिनट। ये 20% प्रॉफिट इज अर्न बाय सेलिंग द आर्टिकल और कहता है 20% का प्रॉफिट यानी 1/5 में 5 में चीज खरीदी 1 लाख बेचा में बेचा तो डिस्काउंट बता दो भैया कितना ऑफर कर दिया, तो भैया यहाँ 5 है 20 से 4 से करोगे 4 से
यानी 20 में चीज खरीदी है, 24 में बेची है बाबू, तो मार्क कितना कर दिया हो 27 का, तो 27 यूनिट मार्क है और बेचे हो 24 में, तो 3 का कहा है बता रहे हैं डिस्काउंट दिया कितने पर 27 पे, तो आंसर होगा 11 से 1.9%, यानी मेरे 11 से 1.9% का डिस्काउंट है। हाँ जी, देखिए सवाल हूबहू सेम है, बस लैंग्वेज में थोड़ा चेंज करेगा, वही मैं सिखाने जा रहा हूँ। कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ बार बोलना, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, कहता हमने किसी आर्टिकल को बेचने के लिए सर्टेन प्राइस फिक्स किया, तो जो सर्टेन प्राइस फिक्स करते हैं वही हमारा मार्क प्राइस होता है मेरे बच्चे, भाई हम किसी आर्टिकल को बेचने के लिए कीमत निर्धारित करते हैं, ये तुम्हारा लिस्ट प्राइस होता है, ये मार्क प्राइस होता है, और मैं कह रहा हूं हमने 80% कम कीमत में बेच दिया, 80% 4.5, यानी 5 रुपए का मार्क प्राइस था तो हमने 4 यूनिट कीमत कम में बेच दिया है, यानी हमने बेच दिया है कितने में, 1 में, 80% नहीं बेचे, 80% प्रॉफिट नहीं, 80% मैं बोल रहा हूं, यदि वस्तु को मूल्य के 80% पर बेचा गया मार्क, यानी उसका मार्क प्राइस 5 था तो इसको बेचा गया है वो 4 में बेचा गया, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, 80% पे बेचा गया, देन देयर विल बी लॉस ऑफ 10%, तो कह रहा हूं कि लॉस हो जाएगा कितने का 10% की फ्रैक्शन, यानी चीज 10 में खरीदी 1 का लॉस बेचा कितने में, आधे ढक्कन तो समझ नहीं पाते प्रॉफिट एंड लॉस किस हो रहा है, अरे भाई सीपी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी कैलकुलेट होगा, अब भाई इसे कैसे बना दोगे 9 से, इसे भैया 9 से इसे भैया 4 बराबर करना सीखोगे, तो यानी सीपी हुआ 40 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस 36 यूनिट, तो मार्क प्राइस 45 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि देन व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट इट्स ओरिजिनल प्राइस, कहता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा अगर इस आर्टिकल को हमने इसके ओरिजिनल प्राइस पे ही बेच दिया होता, देखो यानी इसका ओरिजिनल प्राइस था जिसमें मार्क प्राइस का वो 45 था, तो हमने बेचा इसे 36 में और हमने खरीदा इसे 40, अब कह रहा है कि अगर इस आर्टिकल को इसके ओरिजिनल प्राइस पे ही बेच देते हैं 45 में ही बेच देते तो क्या होता, 5 का प्रॉफिट होता, ऐसा कंडीशन दिया है, तो कितना परसेंट होता है भैया, प्रॉफिट परसेंट होता, प्रॉफिट अपॉन सीपी 100 5 का 5 40 1.5 मेरे 12%, यानी मेरे भाई 12.5% का इस केस में प्रॉफिट होता, 12.5% का इस केस में प्रॉफिट होता। देखिए सवाल में कह रहे हैं आर्टिकल सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, इफ इट सोल्ड एट दिस परसेंट ऑफ दिस प्राइस, कहता है एक निश्चित कीमत पे बेच रहे थे, अगर उस कीमत के 33 3 प्राइस पे बेचते, मतलब उस आर्टिकल का मार्क प्राइस ब्रैकेट में 3 मार्क प्राइस 3 था, और कह रहा है अगर हम इस आर्टिकल को इसके 33 3% यानी 1 यूनिट में बेच देते तो हमको लॉस होता था, देयर इज अ लॉस, हमको कितना लॉस होता है 33 3% का, तो लॉस या प्रॉफिट होता है सीपी, यानी सीपी 3 होता तो 1 का लॉस होकर कितने में बेचते, तो देखिए दो अलग अलग बात है, यहां मार्क टू सेलिंग का है, यहां सीपी टू प्रॉफिट लॉस लेके एसपी का है, भैया यहीं तक की बात पढ़ने पहले बाकी चीजें बाद में सीखिए, तो इधर 2 से बनाई दो, इसका मतलब कोस्ट प्राइस 3 यूनिट है तो उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 2 है, उसका मार्क प्राइस है, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करें, कह रहा है यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमने फिक्स किया उसके 60% कीमत पर बेचा जाए, तो भैया ओरिजिनल हमने फिक्स किया था 6 यूनिट में बेचना, लेकिन बेचा तुमने, अब कह रहा है इसके 60%, इसका 60% क्या होगा, तो 6 का 60% होगा 3.6, यानी 3.6 यूनिट में चीज को बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, तो भाई 3 यूनिट की चीज 3.6 में बेचेंगे कितना होगा, 0.6 का 0.6 का 3 पे 200 कितना, इसमें घटाएंगे 10 आएगा, 0 से 0 3 नीचे, तो आंसर आएगा मेरे 20%, तो मेरे कैलकुलेशन में आंसर आएगा 20%, आंसर होगा 20%। देखिए भाई शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड 30% प्रॉफिट, कहता है 25% का डिस्काउंट देता है 30% का प्रॉफिट हमारा ध्यान देना, ये मेरे सीपी ये है एसपी ये है एमपी, तो सवाल में कह रहा है 25% का डिस्काउंट देता है, 25% की फ्रैक्शन बड़े 4 यानी 4 पे मार्क प्राइस है तो 1 रुपए नहीं यूनिट, तो 1 का डिस्काउंट देके बेचेगा, और कहता है 30% का प्रॉफिट हमारा, तो भैया 30% की फ्रैक्शन 3 मिनट यानी 10 रुपए सीपी तो 3 का लाभ बेचेगा कितने में, और भैया अब यह 13 से मारो, इधर 3 से बराबर करोगे, यदि बेसिक चीज बात सबको इधर 3 से कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो गया, यानी चीज खरीदी 30 यूनिट में है तो बेची है भैया 39 में, तो कहां पे पैसा हुआ, मार्क कितना बोल गया 52 यूनिट, यानी प्रॉफिट हुआ है 9 यूनिट का, तो जो डिस्काउंट दिया वो कितने यूनिट का दिया, 13 यूनिट, डिस्काउंट 13 यूनिट का दिया तो प्रॉफिट हमारा 9 यूनिट का, जबकि सवाल में कह रहा है इफ ही गेट्स रुपीस 90 एज प्रॉफिट, कहते हैं उसका लाभ 90 रुपए हो, तो उसका प्रॉफिट मेरे कितना 90 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 13 यूनिट की वैल्यू 130 रुपए, इसका मतलब मेरे जो उसने डिस्काउंट दिया है वो दिया है 130 का। आप कैसे इस बार हमने 90 यूज किया क्योंकि हमसे पूछा एक्चुअल वैल्यू है, अगर हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछा ऐसे तो दे रखा है, अगर मतलब कंपैरिजन पूछता तो हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सवाल ने पूछा ही हमसे रियल है तो इसलिए हमने रियल वैल्यू उठाई। क्या सही सवाल है, करो आप तक करो, मैं ड्राफ्ट करता हूं और मेरी तरह समझाना नहीं आपने, रफ ओपन खड़ा बैठो, कह रहे दुकानदार अपने मार्क प्राइस पर 30% कमीशन देता है, देखिए मेरे बहुत बार क्या होता है कि कमीशन शब्द है ना, परसेंटेज में भी मैंने आपको बताया कमीशन शब्द और डिस्काउंट शब्द बहुत बार एक ही सेंस में आता है, और ये सेंस कैसे पता चलेगा इस सवाल को एक दो बार पढ़ के पता चलेगा, वो यही कह रहा है भाई शॉपकीपर अलाउ 23% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज प्राइस, यानी जो एडवर्टाइज प्राइस मतलब जो उसका मार्क प्राइस है जो पब्लिक में लिखा है उस प्राइस से 23% कम कीमत पे वो देता है दुकानदार किसी सेल्समैन को, या 30% 30% मार्क प्राइस है तो 23 का डिस्काउंट देके किसी ने भी बेच सकता है, और अभी उसे 10% का प्रॉफिट होता है, 10% की बेच तो चीज दिखा बहुत सुंदर। अब भैया यूनिट सिंह करनी है, इधर 7 से कर दो गया बराबर दोनों केस, यानी यूनिट चीज खरीदी 70 में तो बेची 70 में तो मार्क भैया 100, अब कह रहा है उसको प्रॉफिट हुआ वो 56 रुपए का लाभ हुआ है, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ 7 यूनिट का, 7 यूनिट 56 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 और 8, तो कह रहा है उसका विज्ञापन मूल्य यानी मार्क प्राइस 100 माने 800, यानी मेरे जो आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था वो एक्चुअल में था 800। देखिए ये सवाल सी में कह रहा है 18 का डिस्काउंट देता है, 18% डिस्काउंट देके 30% का प्रॉफिट देता है, एक आर्टिकल एक चीज दे दी कहता है सेलिंग प्राइस पे इतना मतलब उसकी बिक्री यानी इतना का प्रॉफिट है तो मार्क प्राइस है, सेम सवाल यहां पे मैंने किया, इस वाले में मुझे प्रॉफिट की वैल्यू देके मार्क प्राइस पूछा, तो इस वाले में भाई होमवर्क आपको खुद से कर लेना। आइए कह रहा है मार्क प्राइस से 12.5% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 15% का प्रॉफिट होता है, देखो ये मैं बता देता हूं सीपी एसपी एमपी, देखिए 12.5% की फ्रैक्शन निकला, 12.5% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, तो एक यानी मार्क प्राइस 8 में बेचो तो 1 का डिस्काउंट बेचेगा कितने में 7 में, और कह रहा है फिर भी 15% का प्रॉफिट होगा, 15% की फ्रैक्शन 3 में बेचेगा, खरीदा 20 में तो 3 का लाभ लेके बेचेगा कितने में 23 में, और सेट कर देना कैलकुलेशन से भरना नहीं किसी महीने 7 या 23 मार्क इधर 7 इधर भी 7 इधर 23 इधर 23, देखो या 140 मिनट है या 7 21 7 14 और 15 नहीं ये गलत 7 21 7 14 तो लाइक माफ करिएगा, और 24 7 16 तो 18 140, यानी एक्चुअल में उसका सीपी 140 है तो इतने में बेचा इतना हमारा मार्क है। अब सवाल में कह रहा है इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज देन द सम ऑफ द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, कहता है कोस्ट देखिए 140 मिनट और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 385 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 385 140, तो हमसे सवाल में कह रहा है उसका सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का जोड़ बताइए, तो जोड़ेंगे तो 4 5 8 से 14 1 2 3 345 यूनिट की वैल्यू तुमसे पूछा क्या होगी, अगर 140 की वैल्यू नहीं 1 की वैल्यू नहीं, अब यह कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी है ना, कुछ कटता है तो कर दें, या हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं 4 5 है ना, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं मर्जी, अगर मैं डिजिटल सम लगाता हूं तो 5 3 8 16 16 7 है 5 4 9 3 है 7 1 नीचे 4 5 है, तो 2 से नीचे करना होगा 2 से ऊपर करना होगा, बिल्कुल ठीक है, तो 7 1 2 बैलेंस 6 आएगा, डिजिटल सम देखते हैं 6 सारा 9 गया 5 9 गया 8 7 15 6 ठीक है, 9 गया 5 9 गया 7 15 नहीं आ रहा, 9 गया 5 9 गया नहीं आ रहा, 9 गया 5 9 गया 8 7 15, भैया ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर दे रहा है और ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर दे रहा है, ये है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं है, ए और डी में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। अब क्या करें, अब आपको सोल्व करना पड़ेगा और फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी छोटी सी, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो देखो क्या बताएं कैलकुलेशन में, काटो भाई 7 से काटते हैं 7 5 35 7 2 14 7 5 35 भैया बिल्कुल, और 7 5 35 5 से 20 5 11 55, ये भाई अब आप कैलकुलेशन करो 11 से करोगे तो 5 5 4 9 4 3 7 3 4 से भाग दोगे भैया 4 3 36 50 1 और 4 16 948, ये 9 के बाद 4 आना तो ये देखो अब हमारे हैं टाइप 2 पे प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट के टाइप 2 पे, डिस्काउंट में टाइप 2 पे देखिए दोस्त एक बात बताना, पहले कॉन्सेप्ट समझिए भाई किसी भी आर्टिकल को जितने में खरीदा वो उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, जितने में बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस हुआ, और हमने उसको डिस्काउंट दिया है डिस्काउंट मार्क, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। मान लीजिए अगर मेरे जो आपने कोई आर्टिकल खरीदा इतने रुपए में खरीदा ये कॉस्ट प्राइस और आप इसे 30% प्रॉफिट लेके बेचना चाह रहे हो सेलिंग प्राइस, तो आप इनसे सेलिंग प्राइस निकालना है तो सीपी को इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट
तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो मेरे सेलिंग प्राइस निकालने का ये भी तरीका है कि भाई मार्केट प्राइस है, जैसे मान लीजिए किसी आर्टिकल का मार्केट प्राइस 2000 रुपये, कितना बाबू 2000, और मैं इस पे आपको डिस्काउंट देना चाहता हूँ कितना 10% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप कहेंगे 2000 10% 200 घटा दो 1800, या फिर आप क्या करेंगे जैसे मार्केट प्राइस की मतलब 2000 को इंटू में भाई 100 में 10 का डिस्काउंट दे दिया तो चीज बिकी नहीं तो 100 माइनस 10% पड़ेगा, यहाँ से मार्केट प्राइस इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आपको 100, तो ये भी मेरे सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका है। बेसिकली अगर हम किसी आर्टिकल के पोस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो भी पहुंच जाएंगे, और मार्केट प्राइस डिस्काउंट निकाल दोगे तो भी आप मेरे सेलिंग प्राइस पहुंचेंगे। तो सेलिंग प्राइस का मार्केट प्राइस से अगर निकालना होगा तो दूसरा तरीका होगा मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आपको 100, तो मेरे ये भी मेरा सेलिंग प्राइस और ये भी मेरा सेलिंग प्राइस, दोनों ही मेरे सेलिंग प्राइस, अगर दोनों ही मेरे सेलिंग प्राइस तो 100 करते हैं, सीपी यहीं पे मार्केट प्राइस बढ़िया आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डालेंगे आपको 100 प्लस प्रॉफिट आएगा। यानी मोटी बात ये है मेरे भाई कि अगर किसी सवाल में आपको सीपी और एमपी का रिलेशन निकालना है, उस प्राइस और मार्केट प्राइस का रिलेशन निकालना है, तो मेरे सीधा सीधा सीपी का ये बनेगा और मार्केट प्राइस का सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्केट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट। हां जी बहुत फिर से बात समझाता हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर किसी सवाल में आपको सीपी और मार्केट प्राइस का रेशियो निकालना हो, सेलिंग प्राइस की जरूरत ही ना हो, तो तरीका ये है कि सीपी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्केट प्राइस हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। ये डायरेक्ट मेरे जो उस प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकालना है, सीपी और एमपी निकालना सूत्र हो जाएगा मेरे चाहिए। अगर हमें किसी सवाल में डायरेक्ट जरूरत है सीपी एमपी की, जैसे पहला सवाल देखिए, सवाल में करें दुकानदार को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से मतलब आपको सीपी चाहिए और मार्केट प्राइस चाहिए, वो यही पूछ रहा है कि उसका मार्केट उसकी सीपी से कितना ज्यादा रखा जाए ताकि 10% का डिस्काउंट दे तो भी 30% का प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे पास सीपी और एमपी का रेशियो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्केट होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो कह रहा है जी 30% का प्रॉफिट कमाना है तो मार्केट होगा 130 और 10% का डिस्काउंट देना है तो 100 में से 10 मेरे पे तो 10% का डिस्काउंट देना है तो 100 में से 90 और 30% का प्रॉफिट कमाना है 100 में से 130, तो मेरे नंबर बचे 0 से 0 काट दिया। इसका मतलब एक्चुअल में आर्टिकल का सीपी है तो उसको मार्क करना होगा 13, जब नोट पे की चीज आप 13 रुपए की लिखोगे तब आप 10% का डिस्काउंट देके 30% प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यही पूछा कितनी ज्यादा कीमत लिखोगे, 4 यूनिट ज्यादा लिखोगे, 4 यूनिट ज्यादा लिखोगे नोट पे तो 100 कितने, तो भैया 1 रुपए में होता है 11 रुपए में 4 रुपए में होता है 44 सही 4 रुपए में होता है, तो मेरा आंसर होगा 44 सही 4 रुपए में, मेरा राइट आंसर होगा 44.9%। ट्रेडर सेल्स गुड्स एट डिस्काउंट 20%, कहता है 20% के डिस्काउंट पे एक आदमी अपनी चीज को बेचता है और 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो सवाल में कह रहा है बताओ वो अपने आर्टिकल पे को अगर मार्क प्राइस पे ही बेचे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, मतलब देखो कह रहा है भैया एक सर्टेन मार्क प्राइस है और उसका कॉस्ट है, इतना डिस्काउंट देने का प्रॉफिट अब कह रहा है वो अपनी चीज मार्क प्राइस पे ही बेच रहे तो देखो सबसे पहले सीपी का रेशियो निकालते हैं, सीपी क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, मार्क प्राइस क्या होगा प्रॉफिट होगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो सवाल में कह रहा है भैया एक आदमी अपने आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में 20 का 80 और 25% का प्रॉफिट हमारा 100 में 25 125 रेशियो लोगे तो 516 25 125 यानी 16 25 यानी कोस्ट 16 है तो मार्क आ गया 25। अगर आप कहते हैं कि हमसे फ्रैक्शन में ले अगर कोई डाटा बढ़ाए तो अगर आप 20% लोगे तो 100% की फ्रैक्शन लेगा 20% की 1/5, तो यहाँ पे फ्रैक्शन लेना 100% की 1 को 25% प्रॉफिट 25% की बचा 100 लोगे 5 में 5 में 4 में 5 और यहाँ 4 में 4 में 5 बचा रेशियो निकालते 4 4 में 5 5 4 16 5 25 इनकी कोस्ट प्राइस 16 25 तो आप चाहें तो इनकी फ्रैक्शन बना के भी घटा सकते हैं और आप चाहें तो इसे डायरेक्ट 100 में जोड़ के कर सकते हैं, मर्जी हमारी। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई अगर कहानी ये है तो अगली लाइन ये बताओ कि यदि यदि मैंने नई कंडीशन दिया यदि वह उस आर्टिकल को इसके मार्क प्राइस पे ही बेच रहे, कहता है अगर इस आर्टिकल को 25 मिनट में ही बेच रहे यानी 16 यूनिट की चीज को 25 मिनट में ही बेच रहे तो क्या होगा प्रॉफिट होगा कितना 9 यूनिट का 9 यूनिट का प्रॉफिट 16 पे तो 100 कितना, तो 1/16 क्या 6 से 1/4 तो 6 से 1/4% तो 9/16 में 54 सही 9/4 2 सही 1/4 तो 56 सही 1/4% यानी 56.25% मेरे आपका करेक्ट आंसर। सीपी और एमपी का रिलेशन निकालना है, देखिए कह रहा मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो उसे कितने परसेंट मूल्य बढ़ाकर कितना चाहिए कि 19% का प्रॉफिट हो जाए, तो भैया सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट तो 100 में 15 का 85 और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट तो 100 में 100 में 17 5 85 17 100 17 100 5 5 यानी अगर किसी चीज का कोस्ट 5 हमें मार्क करना होगा 7 कितनी बढ़ाएंगे 2 यूनिट 2 यूनिट की बढ़ाएंगे 5 तो 100 कितना, तो 1/5 का 20 तो 2/5 का 40%, यानी उसे अपने आर्टिकल की जो कोस्ट है 40% बढ़ाएंगे 40% बढ़ाएंगे। देखिए बच्चे सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति को वस्तुओं के मूल्य को उनकी लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, कहता है एक आदमी अपने आर्टिकल को उसकी कोस्ट प्राइस से x% ज्यादा कीमत देता है x% ज्यादा कीमत देता है और अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है, तो सीपी और एमपी की बात कर रहा है 30 का डिस्काउंट देगा तो 100 में 30 70 और कह रहा है 5% का प्रॉफिट कमा लेगा 5% का प्रॉफिट मैंने 100 की चीज पे 105 में रेशियो लोगे भाई तो 15 से तो नहीं कट रहा 5 कटेगा 5 होगा 70 और 5 5 5 21 7 चलेगा 7 14 7 21 यानी 35 से बढ़ जाता। इसका मतलब भाई ये हुआ कि अगर आर्टिकल का एक्चुअल में कोस्ट 2 यूनिट था ना तो हमें उसे मार्क करना होगा कितना 3 यूनिट। देखिए पिछले टाइम में क्या था कि हमें सीपी भी चाहिए था एसपी भी चाहिए था एमपी भी चाहिए था तो इसलिए हम वहां पर रेशियो से कर रहे थे कि हमें कोई भी चीज लेकिन हमें सिर्फ सीपी में बात करनी होती है, ठीक है। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि भैया 30% का डिस्काउंट देके 5% का प्रॉफिट मिले तो फिर हमें हर हाल में अपने आर्टिकल पे दो की चीज तीन लिखनी होगी, एक यूनिट फालतू मेंशन करना होगा कितने पे 2 पे तो 100 कितना तो आंसर आएगा मेरे भाई 50% ज्यादा कीमत देगी। मेरा आंसर आइए भाई करें वाच डीलर पेज 10% कस्टमर्स 20% कस्टमर्स ड्यूटी ऑन वाच व्हिच कोस्ट 500 एट इट डिजायर टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 25% बाय व्हाट शुड बी मार्केट ध्यान देना भाई। ये कह रहा है कि अगर एब्रोड से कोई घड़ी खरीदेगा तो उसका कोस्ट उसे पड़ेगा 500 रुपए पड़ेगा, ठीक है मान लीजिए 500 रुपए का कोस्ट है। कह रहा है एक घड़ी खरीदेगा घड़ी पर दूसरे विदेश में 500 रुपए की थी यानी 500 रुपए की थी कहां पे विदेश में, लेकिन जब भारत में लाया तो किया 10% इस पे टैक्स देना पड़ा तो 10% टैक्स देना पड़ा मेरे को 500 का 10% 50 का टैक्स देगा तो इसका एक्चुअल कोस्ट प्राइस है वो कितना 550 रुपए, इसका एक्चुअल कोस्ट प्राइस है मेरे को कितना 550। हां जी यानी सच ये है कि हमारे घर पे ये चीज एक्चुअल में 550 की पड़ी है, हमारी आर्टिकल का तो सीपी होगा 550 बना के 500 गलती करना अब आगे। अब कह रहा है कि अगर वो 20% का डिस्काउंट दे तो भैया सीपी हो जाएगा 100 में से 20 गया ना 100 में से 25 गया 75 क्योंकि 25% का डिस्काउंट दे रहा है और 20% का प्रॉफिट हमारा तो एसपी हो जाएगा 120 ना सॉरी मार्क प्राइस हो जाएगा 120 100 प्लस 15 से काटेंगे 15 120 5 नंबर 8 यानी एक्चुअल में ये चीज मेरे घर पे 5 मिनट की है तो मुझे मार्क करना होगा 8 मिनट, लेकिन सवाल में मेरे घर पे 550 रुपए तो भैया 5 मिनट 550 तो 1 मिनट की वैल्यू 5 5 5 110 रुपए तो 8 मिनट की वैल्यू 8 110 तो ये मेरे भाई 880 रुपए तो इसकी पोस्ट लाइन मेरे 880 यानी ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। देखिए सवाल क्या है दो स्टेटमेंट है पहले जहां तक अंडरलाइन करूंगा वहीं तक पढ़ना यहां से यहां तक पढ़ना सिर्फ इतनी बात को पढ़ने से ज्यादा नहीं चाहिए। जो अंडरलाइन होगा वही कहता है 25% का प्रॉफिट होता है जब वो 20% डिस्काउंट देता है ऑन इट्स मार्क्स बस इतनी बात। अगर सर यही बात की जाए तो हम यहां से इसके सीपी और एमपी की बात कर सकते हैं। सर कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट होना है मार्केट से 20% डिस्काउंट देना तो 100 की चीज 80 16 25 इसका मतलब मेरे उसका कोस्ट प्राइस 16 यूनिट है तो मार्केट प्राइस होगा 25 यूनिट। अब मेरा मामला सेट है हमको कोई गड़बड़ नजर नहीं आई,
आपने जो बात समझाई, जितनी बात समझाई, अपने को पढ़े। अब सर कहानी ये है पहले इतनी बात समझ है, अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन जहां से मैं दूंगा उस पे फोकस करना। इफ इसका मतलब एक नई कंडीशन दूंगा, कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%, कहता है अगर आर्टिकल की कॉस्ट 30% बढ़ा दिया तो मेरे को 16 यूनिट था, अब कह रहा है 30% बढ़ा दे। भाई पहले लाइन से ये तो निकला कि 25% का प्रॉफिट कमाएगा, 20% का डिस्काउंट देगा, है ना? आपने ठीक है। अब कह रहा है कॉस्ट 30% बढ़ा दे, तो देखो यार अगर आपको 16 का 30% डालने में दिक्कत है तो आप क्या करोगे, 1600 ले लो, 2500 ले लो, ठीक है जी। तो 1600 का 30% हो जाएगा 480, 480 में जोड़ो तो आएगा 2080, यानी इसका जो नया कॉस्ट प्राइस होगा वो 2080 हो गया। बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है कि वो इस आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, 15% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, तो भैया 2080 में खरीदा और 2080 का 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब 15% की फ्रैक्शन से आपको समझ होगी, 5% की 15% 3 दूसरे काटेंगे 2 2 4 3 4 12 3 9 यानी 312 रुपए से प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल ठीक है। अब भैया 312 रुपए से प्रॉफिट हो गया, 312 रुपए से प्रॉफिट, तो जोड़ेंगे तो 2 8 9 3 2392, यानी वो अपने आर्टिकल को बेसिकली 2392 यूनिट में बेचना चाह रहा है। मैं समझाता हूं हमने क्या किया, सबसे पहले सीपीएम की गारंटी स्टेटमेंट से वहां से पहले प्राइस 1600 की चीज थी, मात्र 25। अब कह रहा है कि उसका कॉस्ट 30% बढ़ जाए, बढ़ा दिया 2080 हो गया, तो 15% प्रॉफिट कमाएगा, इतने का देखते हैं। अब कह रहा है डिस्काउंट कितना देगा भाई, 2500 में मार्क प्राइस वाली चीज कितने में देगा, 2392, कितना डिस्काउंट देगा सर, 100 तो हो गया 108, तो 108 का डिस्काउंट देगा। कह रहा डिस्काउंट परसेंट बताओ, तो भैया डिस्काउंट परसेंट निकालना है, 108 का डिस्काउंट है इस पे 2500 पे, तो 100 कितना, तो 0 2 25 100 8 जाएगा, तो 25 75 ना सॉरी 25 4.3 पे जाएगा, 25 4.3 का आंसर, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मेरे भाई ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। हां जी देखो सवाल में क्या है, एक शॉपकीपर 25% का डिस्काउंट देता है अपने ग्राहक को, बट अब यहां से आना, बट ही सेल्स ओनली स्मगल्ड गुड्स, परंतु अवैध वस्तुएं बेचता है, एंड एज ए ब्राइब ही पेज 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टोटल गुड्स। ध्यान देना, कहता है जी वह केवल किंतु परंतु बात को समझना भाई, किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है तथा वस्तुओं की कुल लागत का 10% वह रिश्वत के रूप में दे देता है। और कह रहा है वस्तु का जो लागत है वो है मेरे 2500 रुपए, जो एक्चुअल आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो है 2500, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2500। सवाल बार-बार पढ़िए, सबसे पहली चीज ये कि भैया चीज खरीदी 2500 में, फिर क्या हुआ साहब, फिर कहानी होगी सर स्मगल्ड गुड्स बेचता है, ब्राइब देता है, ब्राइब देता है मतलब रिश्वत देता है, 10%, 2500 10% कितना हो गया 250 रुपए, 250 रुपए की रिश्वत दे दी, तो बेचेगा कितने में भैया, तो 2500 तो 2750 में बेचेगा। चीज जो बेचेगा वो बेचेगा 2750 में, क्योंकि 10% देगा, यानी मेरे लिए यहां पे बेचेगा नहीं खरीदेगा, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 2750 का माफ करिएगा, बल्कि घर पे कोई चीज 2500 की थी, 10% रिश्वत दी, उसके अलावा उसके घर पे एक्चुअल में कॉस्ट 2750 पड़ा। अब कहानी को उलट करते हैं, कैसे, अब हमें पता चला कि एक्चुअल कॉस्ट आर्टिकल 2750 है, 2500 नहीं, 2500 तो बेसिकली परचेजिंग प्राइस है, और मैंने बताया कॉस्ट प्राइस का मतलब है किसी चीज को बेचने लायक बनाने तक हमने क्या क्या चीज की। अब यह सीपी है, यह एमपी, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस माइनस लॉस। अब क्या है, कह भाई 25% का डिस्काउंट देता और 9 से 1 पे 11% का प्रॉफिट कमा लेता है, तो देखो 9 से 1 पे 11 की फ्रैक्शन डालो, तो 100% की 1 और 9 से 1 पे 11 का प्रॉफिट 1 पे 11 25% का डिस्काउंट, तो 100% की 25% की बचा, तो 4 कम 4 में से 3 बचा, 11 कम 11 12 बचा। अब देखना भाई 3 4 12, 11 कम 11 4 16, तो आंसर आएगा 11 अनुपात 16, आंसर आएगा 11 अनुपात 16, यानी एक्चुअल में सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 11 अनुपात 16 है। आपने समझ लिया इस बात को, तो बाबू अगर समझ गए हो इस बात को, तो ये बताओ कि कोई चीज अगर आपने 11 यूनिट में खरीदी है तो आपसे मार्क कितना करोगे, 16 यूनिट, जबकि सवाल में क्या है कि आपने एक्चुअल में खरीदी 2750 यूनिट की, तो भैया 1100 यूनिट 11 यूनिट 2750 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए, तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 250, 0 16 80 16 32 40 4000, यानी मेरे भाई उस आर्टिकल का जो एक्चुअल में मार्क प्राइस है वो 4000 रुपए, एक्चुअल में जो मार्क प्राइस कितना है 4000। देखिए मेरे भाई करेक्ट व्यापारी वस्तु के मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। एमपी 800 तो सीपी बेसिक सवाल हो गया, तो ये सीपी ये मेरा जो एमपी कह रहा है 10% का डिस्काउंट देगा तो सीपी 90 और 20% का प्रॉफिट कमाएगा एमपी 120 रेशियो निकालोगे तो 3 3 9 3 12 3 4। अब अंकित मूल्य 800, 4 यूनिट रुपए मेरे 400 रुपए रिप्रेजेंट करता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 3 यूनिट कितना 3 गुना 200, तो ये 600, यानी उस आर्टिकल का कॉस्ट होगा मेरे कितना होगा 600, कॉस्ट कितना होगा मेरे 600। आइए भाई कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 690, द शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेट्स 8% प्रॉफिट, नो डिस्काउंट इज अलाउड। देखो भाई हमें क्या करना है, सीपी एमपी का रेशियो लेना। कहता है मार्क प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज वी डू नॉट दिस, क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि हमसे पूछा परसेंटेज और मैंने आपको बताया परसेंटेज में जब भी आपसे परसेंट पूछा हो, परसेंटेज पूछा हो, रेशियो पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, तो वहां हमें एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं होती। अब कह रहा है 10% का डिस्काउंट तो सीपी 90 और 8% का प्रॉफिट तो एमपी 100 है, दूसरे का 9 से भी भाई 18 से भी 18 90 का 100, यानी सीपी एमपी का रेशियो 5 अनुपात 6। इसका मतलब ये बना कि उस आर्टिकल की कॉस्ट अगर 5 यूनिट है तो उसके ऊपर जो हमने मार्क किया हुआ है वो क्या बचा यूनिट। अब कह रहा है कि अगर हम उस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट अलाउ ना करें, नो डिस्काउंट इज अलाउड, तो भाई अगर नई कंडीशन दी, इफ मानिए नई कंडीशन बनाने लगा आपको, ये मानिए नई चीज दे रहा है, कह रहा है यदि कोई भी डिस्काउंट उस आर्टिकल पे ना दिया जाए, नई चीज दे रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो मतलब 6 पे मार्क प्राइस वाली चीज बिकी भी नहीं, तो 5 की 6 में बेचोगे भैया, एक का प्रॉफिट कमा लोगे, 5 पे 200 बेचोगे, तो इसका 20% का प्रॉफिट कमा लोगे भाई। बेसिक सवाल है, कुछ कर लेंगे, ये भी मेरे जो बेसिक सवाल है आपको हम कुछ करेंगे, इसे मैं कराता हूं। देखिए सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु के मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देके किसी में बेचता है और 30% का प्रॉफिट कमाता है, अगर कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या है, वही वाली कहानी कि सर अगर हमें कंपैरिजन पूछा, फ्रैक्शन पूछा, रेशियो पूछा, परसेंटेज पूछा तो वहां हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, तो यहां हमें सिंपली काम करना था, सीपी एमपी से करना था। तो सवाल में कह रहा है भैया 10% का डिस्काउंट सीपी और 30% का प्रॉफिट 130, तो रेशियो आना 9 अनुपात 13। अब कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट ना दे, मतलब नई कंडीशन पैदा कर दी, यदि मैंने नई इमेजिनेशन डाल दी, यदि इस पे कोई डिस्काउंट ना दे तो भैया कोई डिस्काउंट नहीं देगा, नो चीज 13 में 4 लाख, तो 4 कितना होता है 44 से 4 भाई मेरे साथ सेम सवाल आप खुद करेंगे, ठीक है एक बार जल्दी से पढ़ो, बताओ दिक्कत नहीं है, ये मैं कर देता हूं जी में, बाकी ये देखिए पूछा क्या है, पहला सवाल पढ़ो। कह रहा है कि एक आदमी अपने मार्क प्राइस पे 8% का डिस्काउंट देता है और बेचता है किसी अमाउंट में 19.6 लाख कमाता है, तो 19.6 लोगे 19.6 के मार्क प्राइस 8% सीपी का बनना। अब बड़ी बात पहले आते हैं, क्या बड़ी बात, बड़ी बात ये है बच्चे कि भैया हमें एक्चुअल में इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत सही इसलिए नहीं है क्योंकि मुझसे लास्ट में कंपैरिजन पूछा, इफ आई हैव टू कैलकुलेट एनी कंपैरेटिव वैल्यू देन देयर इज नो नीड टू गेट एक्चुअल वैल्यू। अब ये रेशियो निकालेंगे तो देखो डेसिमल हटाओगे तो 0 लगा देना, अब 23 से काटेंगे 23 12 में करके देखते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 4 2 12 0, 2 से काटेंगे 2 5 10 2 9 18 2 16, अब 4 से कट रहा है नहीं 4 से कट रहा, 2 से कट 2 4 2 6 0, 2 से काटेंगे 2 4 1 बचा 2 18 2 18 अब अरे 23 23 नहीं 23 23 23 69, बिल्कुल ठीक है। अब ये रेशियो आ गया 10 अनुपात 13, हमें इतनी बात समझ में क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में हमसे ये कहता है कि भाई अगर मान लीजिए इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट ना दिया जा रहा होता, नहीं देते तो 30 में देते तो 3 का लाभ कमाते, तो 3 का लाभ 10 पे तो 100 कितना, तो आंसर आता है भाई 30%, यानी अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते, कोई डिस्काउंट नहीं देते तो हम 30% का प्रॉफिट कमा लेते। अब ये सवाल को मैं कुछ चीजों पे अंडरलाइन करूंगा, उस पे आपको ज्यादा फोकस देना करना, आपने मैं नहीं करूंगा, बस जो 2 गोले बनाए उन पे फोकस करो। सबसे पहला काम मेरे भाई सीपी एमपी का रेशियो निकालो,
तो सवाल में कह रहा है कि एक आदमी 10% का डिस्काउंट देगा तो भैया सीपीयू 90, 30% का प्रोडक्ट मार्केट प्राइस 130। तो सबसे पहले कोई भैया सीपीयू का नॉन पाते बहुत शानदार हो जाता है। अब अगली नई कंडीशन है अगर वो उस पे 15% का डिस्काउंट देता, 5% का डिस्काउंट देता, देखिए पहली कहानी आती है। अब कह रहा है अगर वो मतलब नहीं कहानी इस पे 5% का डिस्काउंट देता, तो भाई 5% निकालने में दिक्कत है, इसे 900 कर लो, इसे 1300 कर लो, अगर 5% में दिक्कत है तो 5% आएगा 65, तो 1365 का डिस्काउंट कर दिया 1235। अब समझिए कि 900 की चीज 1235 में बिकेगी तो 335 लाभ कमाओगे, बिल्कुल कमाएंगे। 9 3 12 तो भैया 335 का प्रॉफिट हुआ, इस पे 900 पे 200 पे कितना, 2 0 से 2 0 9 3 3 6 5 11 नहीं जाएगा, तो भैया 9 3 27 6 बचा और 9 7 63 2 बचा, 37 2 पे 9 देना है ऐसा ऑप्शन सी जाएगा। भाई हर एक बच्चा सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि दुकानदार किलोमीटर 10% की छूट देता तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। बस यहीं तक की बात करना, यहीं तक की कहानी बनेगी। इतनी ही बात को समझने का प्रयास करेंगे कि भैया 10% का डिस्काउंट दोगे तो उसका प्रॉफिट है 20% होता है। आओ जी दोस्त सीपीएम की कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो कह रहे हैं 10% का डिस्काउंट दोगे तो सीपीयू का 90 और 20% का प्रॉफिट होगा एमपी 120, तो निकालोगे 30 3 90 30 120 बिल्कुल साहब। अब अगली लाइन अब अगली लाइन ये कह रहा है यदि 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 नई कंडीशन पैदा कर रहा है, कह रहा है यदि उसने 20% की छूट दी हुई होती, कह रहा है अगर उसने 20% का डिस्काउंट दिया होता, अगर 20% का डिस्काउंट दिया होता तो ये 20 का दो, अगर आपके पास नहीं है कैलकुलेट करना तो 304 ले लो, तो 400 का 20% 80 का डिस्काउंट देते तो 320, तो 320 320 में कितने का प्रॉफिट 20 का, तो भैया 20 का प्रॉफिट 300 पे 100 कितना 1 बटे 15 6 से 2 पे 3% प्रॉफिट, तो आंसर है मेरे 6 से 2 पे 3%। देखिए मेरे भाई यहाँ क्या करनी है, यहाँ हल्का सा आपको चीजें रीड करनी होगी, रीड कैसे करनी होगी पहले इतना पढ़िए। कहता है एक दुकानदार की साइड पे 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद 10% का प्रॉफिट कमाता है, सिर्फ इतनी बात पढ़ना। तो भैया यहाँ से हम सीपीयू एमपी पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे, क्या पहुंचा कि भैया 10% का डिस्काउंट दिया ना, 20% का डिस्काउंट दिया तो सीपीएससी और 10 का प्रॉफिट कमा गया तो एमपी हुआ 110। एक बार रेशियो निकाला तो 8 नंबर आ है। अब वो ये नहीं कह रहा कि नई कंडीशन यहाँ तक अब आ गया। अब यहाँ कह रहा है यदि मैंने नई कंडीशन दिया, यदि वह इसे 470 रुपए में बेचता है, एक नई कंडीशन जनरेट कर दी, अगर वो इसे 470 रुपए में बेच दे तो लाभ बताइए। तो भाई नया जो सेलिंग प्राइस है, न्यू जो सेलिंग प्राइस है वो है 470 रुपए। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कंपैरिजन नहीं लिखा और ऐसा नहीं लिखा कितना डिस्काउंट दिया तो आपको यहाँ पे एक्चुअल सीपी निकालना होगा। अब कहता है मार्केट प्राइस 550 दिया, 550 को रिप्रेजेंट करना है भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 50 दैट इज 400 रुपए। तो 8 यूनिट की वैल्यू भाई 400 है, इसका मतलब उसका ओरिजिनल सीपी है वो 400 रुपए है और हमसे नए रूप में जो बेचना 470 में बेचना कितने लाभ हमारे 70 का। तो भैया प्रॉफिट परसेंट बताइए, प्रॉफिट परसेंट 70 का लाभ साहब 400 पे 200 कितना 4 से करोगे 4 कम 4 बचा कितना 3 4 7 28 4 17.5%। तो इसका मतलब मेरे जो अब उसने स्टार्ट किया 17% प्रॉफिट बेच दिया, 17% प्रॉफिट बेच दिया। आइए भाई सबसे पहले तो गिवन कंडीशन को पकड़ के चलते हैं। कहता है 20% का प्रॉफिट होता है जब वो 25% का डिस्काउंट देता है, इसमें मार्केट पहले नहीं करेंगे। कहता है 20% का प्रॉफिट होगा 25% का डिस्काउंट होगा, सीपी एमपी की चर्चा करते हैं। 20% का 25% का छूट देगा तो ये सीपी 75 और 20% का प्रॉफिट कमाएगा तो एमपी 120। 5 से काटेंगे 15, 5 से काटें 5 से 15 और 5 10 5 24 3 से काटेंगे 15 से काटते हैं 15 75 15 8 120 5 8 देखो पहली लाइन का मतलब हुआ कि इनकी सीपी एमपी का रेशियो 5 8 है। ठीक है अगली बात है। अब कह रहा है यदि मैंने नई कंडीशन जनरेट कर दी, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाता, कहता है अगर उसका कॉस्ट प्राइस 15% घट जाता, मान लो आपको 15% निकालना है तो 500 ले लो, तो 500 का 15% घट जाता तो 75 घट जाता तो नया सीपी क्या हो जाता, नया सीपी हो जाता 425, यानी 500 के 400 लिखना है। कह रहा है कि अगर उसका सीपी 15% घट जाता तो 500 के 425 कर दिया, तो उसे उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देना होता कि उसका लाभ पहले जितना ही बना रहे, यानी पहले जितना लाभ बना था जितना परसेंट पहले प्रॉफिट कमा रहा था उतना ही अब कमाए। ही गिव नाउ ऑन द सेम मार्केट प्राइस इज टू अर्न द सेम प्रॉफिट परसेंट समान लाभ प्रतिशत बना रहना। भैया पहले प्रॉफिट कितना था, तो भैया पहले प्रॉफिट 20%, वो चाहता है कि अभी भी 20% प्रॉफिट बने, तो भैया 425 का 20% डाल लेते हैं, 425 का 20% नहीं 5 5 40 5 25 85, तो इसका मतलब 425 करना है पूछते तो 85 इस पे होगा मेरे क्या प्रॉफिट। तो भैया कितने में जो सेलिंग प्राइस करना होगा 5 10 5 10 11 5 यानी इसे 510 रुपए में बेचना, यानी अगर इस आर्टिकल का मार्केट प्राइस 800 है तो अब इसे बेचना होगा 510 में, तब उसका प्रॉफिट परसेंटेज सेम होगा 20%। तो भैया 800 की 510 में कितने का बटा दिया डिस्काउंट 990 290 तो भैया 290 का डिस्काउंट हो गया 800 पे 200 कितना 8 के 24 बचा कितना 5 8 के 48 बचा कितना 2 2 यानी 36.25%, यानी अगर ऐसा होगा मेरे 36.25 का प्रॉफिट है 36 सही है बिल्कुल ठीक है। चलिए मेरे जो आज मैं आपने क्या करना है जो पढ़ा है इसको 2 3 बार अच्छे से पढ़ के आना जबरदस्त तरीके से ताकि चीजें आपको बढ़िया समझ आ जाए। आज के लिए थैंक यू।